जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज में जो होता है पास और फेल से जुड़े सवालों को सॉल्व किया था। और हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आप कैसे कोई भुंदर स्टूडेंट है, आप कुछ नंबर देकर उसको पास कर देना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर वो पासिंग नंबर से कुछ नंबर एक्स्ट्रा लाए हुआ है तो आप उसको उसका नंबर कट कर देना है। तो यही एक कॉन्सेप्ट था। तो आज इस वीडियो में हम आपको आगे के सवालों को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सवाल देखिएगा। पहला सवाल कहता है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के परीक्षा में से 300 में से 32% अंक अर्जित किया है और वह लैंग्वेज पेपर भाषा में से 200 नंबर का जो पेपर होता है उसमें वो कितना प्रतिशत अंक अर्जित करे, जो कि टोटल नंबर में से उसको 46% अंक उसको मिल जाएगा। तो आप इसको देखिएगा। मान लीजिए कि कहती है विज्ञान है, लैंग्वेज है, विज्ञान में 300 नंबर आ रहा है और लैंग्वेज पेपर में उसको कितना आ रहा है। विज्ञान में 300 नंबर का विज्ञान है और लैंग्वेज पेपर कितना का है। लैंग्वेज पेपर 200 नंबर का है, टोटल 500 नंबर का हो गया ना एग्जाम। और 500 नंबर का टोटल जब एग्जाम है तो उसमें बोल रहा है कि अब हमको इसको मात्र 46% नंबर की आवश्यकता है। तो भाई इसको कितना नंबर की आवश्यकता है ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना। अब इसको 46% नंबर की आवश्यकता है। 500 का 46% जब निकालिएगा, 500 गुने 46/100 लिखिएगा तो आपने 00 से 00 काट दीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा 46 में जब 5 से गुना कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 230 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर इसका 230 वैल्यू निकाल लिया। अब इसको अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, साइंस का 300 का पेपर है, और 300 में से वो कितना अंक पा रहा है। 300 में वो 32% अंक को गेन किया है, प्लस लैंग्वेज पेपर 200 नंबर का है। 200 में से वो कितना अंक प्राप्त किया है हमको पता नहीं है, तो हम लिखेंगे ना x% अंक प्राप्त किया है। और यहाँ पर देखेंगे जब दोनों को मिला देंगे तो टोटल अंक बन जाएगा। टोटल हमको कितना अंक चाहिए, 46% यानी 230 अंक चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा इसको काटिएगा तो 300 गुने 32/100 प्लस 200 गुने x/100 बराबर 230 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 100 से आपने 100 कट कर दिया, यहाँ से 100 से 100 कट कर दिया, तो आप देखिएगा ना 32 × 96 प्लस 2x बराबर 230। ठीक है। अब 2x बराबर 230 माइनस 96 बराबर 4, और यहाँ पर से हो गया जाएगा 12 में 9 से 3 और यहाँ पर 1, यानी कि 2x का वैल्यू कितना हो गया, 134। x का वैल्यू 134। यहाँ पर 2x का वैल्यू 134, तो x का वैल्यू कितनी है, 134 बटा में 2 67, यानी x का जो हो जाएगा 67% हो जाएगा। तो यह सवाल कुछ नहीं था, बस आपको समझने का जरूरत था। तो अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल बोलता है कि प्रणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक ज़्यादा मिला है। सबसे पहले जो डाटा लिखा है, 2 को विषय है, गणित है। ठीक है। और हम बोलेंगे कि अगर इसको विज्ञान में अगर इसको 30 नंबर, मान लीजिए कि विज्ञान में अगर इसको 50 नंबर मिला होगा तो गणित में कथी कहेंगे, 30 नंबर ज़्यादा है तो 20 प्लस 30। अगर इसको साइंस में 20 मिला होगा तो गणित में कितना हो जाए, 50 मिलेगा। अगर उसी प्रकार हम कहेंगे कि भाई इसको अगर साइंस में कितना मिला है, साइंस में अगर x नंबर मिला है, ठीक है, और आपके x का नंबर नहीं मिला है, मैथ वाले x का नंबर मिला है, और मैथ में अगर साइंस में अगर x नंबर मिला है और यहाँ पर तो मैथ में कितना हो जाएगा, x + 30 हो जाएगा। अब कितनी बोलता है कि अगर दोनों
गणित और विज्ञान के अंकों का योग 60% है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 30, ये इसको अलग छाटने के लिए बोला है। यहाँ पर देखिए गणित में मिले अंक, यानी गणित में x प्लस 30 मिला है और दोनों में अंक, यानी कि x प्लस 30 और प्लस x गुने 60%, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, फिर बोलता है x प्लस 30 बराबर 2x प्लस 30 गुने 60/100, क्योंकि प्रतिशत जब ऊपर से हट जाता है तो प्रतिशत का ये कहता है कि भाई हमरा से जब तू परसेंटेज हटा लिया है तो अब हमको बटा में तो उनका आप 100 दे दो, क्या के लिए जब हमको कुछ छीना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जब इस 100 पाएगा तो इसके लिए तो इसको प्रतिशत खोना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इसको प्रतिशत ये हटा दिए हैं, तो अब इसको देखिएगा 20 3 60, 20 25 100। अब यहाँ पर देखिएगा x प्लस 30 बराबर 2x प्लस 30 गुने 3/5, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे चले जाएगा, ये 5 जो है इससे गुना हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा तो जब इससे गुना कीजिएगा ना, अगर मान लीजिए कि इसमें अब यहाँ पर एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, तो x प्लस 30 इंटू 5 बराबर 2x प्लस 30 इंटू 3, ठीक है। अगर आपने इसको बढ़ाया तो अगर आप इसको गुना कीजिएगा 5x, अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने समझ लीजिए कि आप एक गांव का मुखिया हैं और आपको सभी पे बराबर ध्यान देना है, आपने इस पे 5 से गुना किया, अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो भाई ये इलेक्शन में आपको आपके लिए खतरा बन जाएगा, वोट काट देगा, इसलिए आप इसमें भी गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए अगर इसमें गुना करेंगे तो 6x, इसको छोड़ देंगे तो गुस्सा जाएगा, अगर ये गुस्सा जाएगा तो आपके लिए खतरा पे है, इसलिए आप इसको भी गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 150 माइनस 90 बराबर 6x माइनस 5x, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 150 में 90 गया तो 60, और 6x में से 5x गया तो x बच जाएगा, और x का वैल्यू हमारा 60 आ गया है, और यहाँ पर हम x का वैल्यू 60 पुट कर देंगे। अगर इसका वैल्यू पूछेगा तो x का वैल्यू 60 और ये यानी कि ये मेरा 90 इसका हो जाएगा। तो हमसे पूछ किसका वैल्यू रहा है, तो हमसे विज्ञान में कितना अंक मिला है उससे पूछ रहा है, तो विज्ञान में 60 अंक ना मिला है। तो हम आपको समझाने के लिए ये काफ़ी 2-3 लाइन हम एक्स्ट्रा किए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको इतना करने की जरूरत नहीं, यहीं पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप यहीं पर इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, मात्र 3 लाइन में आपको सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको समझाया है इसलिए थोड़ा लंबा बन गया है, लेकिन आप एक कोशिश कीजिए, आप कहीं भी पढ़िए, कोशिश करिए कि आप ट्रिक के पीछे ना भागें और कॉन्सेप्ट के पीछे भागें, क्योंकि ट्रिक जो होता है वो गर्लफ्रेंड की तरह होती है। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर आप ही के साथ रहेगी, और आप जो आपका कॉन्सेप्ट जो होता है आपके वाइफ की तरह होती है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएगी, और यही कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, ट्रिक के पीछे तो दुनिया भाग रहा है, ट्रिक के पीछे आपको नहीं भागना है। अगला सवाल क्या कहता है कि कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान में और 44% विद्यार्थी ने गणित में भाग लिया। अब कोई भी कक्षा में कितनों स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट तो हमेशा 100% होगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि अब एक बात जी हम 100% बोलते हैं, जब भी बोलेंगे हम 100% बोलेंगे, ना कि हम 100 बोलेंगे। 100% कोई भी चीज़ अपने स्टूडेंट कितनों है तो टोटल स्टूडेंट हमेशा 100% होगा। ठीक है, और इसमें क्या बोलता है, बायोलॉजी में 72% बायोलॉजी लेता है 72%, ठीक है। और बोलता है कि मैथ लेता है 44%, ठीक है। और आप इंटर वगैरह ये सब, इंटर तो खैर इंटर आप कर ही के, आपको इंटर करवे की ये होइएगा। अब इंटर में क्या होता है, या तो आप बायोलॉजी लीजिए, नहीं तो मैथ लीजिए,
और नहीं तो आप थोड़ा ज़्यादा जीनियस है तो आप दोनों ले लीजिए भाई। तो वही वाला कहानी है कि आप बायोलॉजी या तो आप ऐसा में स्टूडेंट इंटर में ऐसा थोड़ी है कि साइंस में ऐसा स्टूडेंट मिलेगा कि बायोलॉजी या मैथ है, खैर आप तो ले सकता है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए या तो कोई जो भी क्लास में या तो बायोलॉजी पढ़वे करेगा या तो मैथ पढ़ेगा ना तो दोनों पढ़ेगा। तो आप देखिएगा स्टूडेंट का टोटल 100% होगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे प्रतिशत में तो कथी आ जाएगा 4 2 6 और 7 4 11 यानी 116%। अब हम यहाँ पर कहें अभी अभी आपको सिखाए हैं कि भाई हम टोटल है स्टूडेंट जो होगा यहाँ पर 100% ही होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो भाई 116% आ रहा है। तो ये क्या नया तमाशा है भाई। तो आप यहाँ पर देखिएगा ना भाई कि वृद्धि जब हो रहा है ना, तब अभी आपको बताए थे कि 16 पर मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो बायो भी पढ़ रहा है और मैथ भी पढ़ रहा है, यानी कि 16% ऐसा है जिसको बायोलॉजी भी पढ़ रहा है और मैथ भी पढ़ रहा है। यानी कि आप मान लीजिए कि बायो ऐसा स्टूडेंट कितना पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ रहा है मैथ भी पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे ना 116 माइनस 100 बराबर 16% स्टूडेंट ऐसा है जो बायोलॉजी भी पढ़ता है और मैथ भी पढ़ता है, और जिसका संख्या कितना बताया हुआ है तो 40 बताया हुआ है। अगर 16% का वैल्यू 40 है तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना था, तो टोटल आपका स्टूडेंट तो 100% था ना। ये तो मतलब ये बायो और मैथ दोनों मिलाकर ये आ गया है कि कोई कोई ऐसा है कि ज़्यादा ढेर होशियार है, दोनों पढ़ लिया है, तो हमको टोटल 100% के लिए कहते लिखेंगे 40 गुने 100 अब बटा में 16 लिखेंगे, 4 चौके 16, 4 से 10 बार में और 4 से इसको 25 बार में काटिएगा तो इसको 250 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये सवाल आपको ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये क्योंकि हम आपको जो भी सवाल पढ़ा रहे हैं वो देखने को तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है और क्वेश्चन बैंक दोबारा रिपीट ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नेता झूठ बोलना छोड़ दें ये मान लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक का सवाल आपको कहीं ना मिले ये मानने वाला बात नहीं होता है। तो आप यहाँ पर अगला सवाल आप देखिएगा। अगला सवाल कहता है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुआ है, उत्तीर्ण का मतलब पास होता है, और 70% छात्र हिंदी में और 40% छात्र दोनों में पास हुआ है। अभी ये वाला सवाल आपको इसको सबसे आसान तरीका बनाने का है, कहे कि आप इसको डायग्राम बना दीजिए, दो गो आप इसको सर्किल बना दीजिए और सर्किल में आप देख लीजिए। मान लीजिए कहते हैं एक सर्कल आपने बना दिया, फिर एक सर्कल पर आपको फिर सर्कले पर दूसरा सर्कल ऐसा बना देना है, ऐसे करके बना देना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आपका ये अंग्रेजी हो गया, ये हिंदी हो गया, ठीक है, और अंग्रेजी में बोलता है 60% पास कर रहा है, हिंदी में 70% पास कर रहा है, और दोनों में कितना पास कर रहा है तो 40%। अब हम दोनों को बीच में काला लिखे, आप यहाँ पर समझिए क्या के लिए बोल रहा है कि 60% अंग्रेजी में पास कर गया, ठीक है, हम मान लिए 70% हिंदी में पास कर लिया, ये भी ठीक है, लेकिन बोलता है कि 40% ऐसा है जो दोनों में है और 40% ऐसा है। अब देखिएगा 40 पर ऐसे यहाँ पर सर्कल लाते हैं तो 40% ये अंग्रेजी बोलेगा हमारा है, अगर ऐसे ऐसे चलते हैं तो 40% को ये 70% बोलेगा, ये हिंदी वाला बोलेगा कि हम हमारा है। तो 40% ऐसा आदमी है कि कन्यों के भाई है और दुल्हों के भाई है। यानी कि आप देखिएगा इलेक्शन में आप मान लीजिए कि दो मुखिया में 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ है और गांव में बहुत सारा ऐसा आदमी रहता है कि दोनों कैंडिडेट से पैसा खा लेगा, 500-500 रुपया और चिकन वोकन खा लेगा और कहेगा कि हम वोट दोनों आदमी को देंगे। और साला जब दोनों को पता चलेगा तो दोनों कन्फ्यूजन में रहेगा कि हमको वोट देगा कि नहीं देगा। यही 40% आदमी है,
क्या कि कन्यों का भाई है, दूल्हों का भाई है, सबको बोलता है कि हम सबको वोट देंगे। तो हमको भाई पता होना चाहिए ना कि असल में ये किसको वोट देगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एनालिसिस करेगा, यहाँ पर इलेक्शन के रात में बैठ के देखेगा कि हमको ओरिजिनल वोट कितना है। 40% जब दोनों में है तो दोनों कहेगा कि भाई हम इसको छाँट ही देते हैं, क्योंकि इसका वोट जब हम गिनेंगे ना तो हम गारंटी के इलेक्शन में हम हार जाएंगे। तो 40% वोट को दोनों छाँट लेगा, और यही को छाँटेगा, बोल रहा है कि 60% में 40% मिलल है तो ये भी छाँट लेगा। और ये 70% भी बोलेगा कि 40% तो भाई चला हमरों में मिलल है, अब हम इसको भी छाँटेंगे। अब यहाँ पर ये भी 40% छाँट लिया, क्योंकि लिए दोनों अपना एकदम एक्यूरेट चाहता है कि हम इलेक्शन में हमको एक्यूरेट हमको वोट मिले। ये सब बात पर ये नहीं आना चाहता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको देखिएगा तो इसको 20% आ गया, इसको देखिएगा तो 30% आ गया। अब देखिएगा ओरिजिनल इसको कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको 20% बचा, यहाँ पर 40% तो बचले हैं, इसको लिख देंगे, और यहाँ पर 30% बचा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा टोटल जब जोड़िएगा तो टोटल आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 40 इधर 20 60 और 30 90% स्टूडेंट जो है इसका मेहनत किया है, पास कर गया, यानी कि लटका कितना, तो फेल कर गया 10%, फेल जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू 40 है। तो हमको 100% का वैल्यू जब निकालना पड़ेगा तो हम 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। 40 अब बटा में 10 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो मेरा 100% का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 400। तो ये वाला सवाल भी बहुत आसानी से कर लिया आप लोगों ने। और अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ जब बढ़िएगा तो बोलता है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी मैक्सिमम तो हम लोग तो इलेक्शन में यूज करते हैं, लेकिन परीक्षा में कैंडिडेट आप समझ लीजिए, किसी कैंडिडेट ने 30% अंक प्राप्त किया लेकिन वो 6 अंकों से फेल हो गया। और दूसरा बोलता है कि अगर वो 40%, दूसरा कैंडिडेट कितना 40% है ना, 40% अंक प्राप्त किया है लेकिन वो पास होने से 6 अंक ज़्यादा ला दिया। तो ऐसा सवाल हम पिछला वीडियो में हम बहुत पढ़ा दिए हैं, और इतना पढ़ा दिए हैं कि आपके लिए सफिशियंट है, इसके आगे आप हो ही नहीं सकता है। आप यहाँ देखिए, ये सबसे बेसिक लेवल का सवाल है। मान लीजिए कि 30% पास किया है गधा, 30% अंक प्राप्त किया है, तो गधा कितना नंबर से फेल हुआ है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये 6 नंबर से फेल हो गया। और इस पर थोड़ा सा कृपा बसा देना है, अगर इस पर 6 नंबर हम जोड़ देंगे तो ये गधा पास हो जाएगा है? और दूसरा बात देखिएगा, अगर 40 दूसरा पास किया है, 40% अंक गेन किया है तो बहुत ज़्यादा ही खुश है। लेकिन अभी इसका 2 मिनट में इसको हम खुशी को कम कर देंगे, क्या के लिए 6 नंबर ही ज़्यादा लाया हुआ है। और जब 6 नंबर ज़्यादा लाया हुआ है तो हम आपको सिखाए थे कि भाई सब चीज़ में ज़्यादा चलेगा, इसमें ज़्यादा नहीं चलेगा, हमको सिर्फ पास करना है, तुम कितना ज़्यादा ला उससे हमको मतलब है ये नहीं है। जैसे कि तो ये 6 नंबर ज़्यादा लाया हुआ है तो 6 नंबर इसमें हम घटा देंगे। अब देखिएगा परसेंटेज के साथ ये है, परसेंटेज के साथ ही नंबर है, अभी दोनों दोस्त है, ठीक है। मान लीजिए कि ये राज है, ये सिमरन है, ठीक है। और ये भी कुछ है, ये राहुल है, ये अंजलि है। एक तरफ ये दिलवाले दुल्हनिया चल रहा है, दूसरा तरफ कुछ कुछ होता है फिल्म चल रहा है। तो भाई अब एक दूसरे से तो आपको मिलाना पड़ेगा ना। अब यहाँ देखिए 6 प्लस में है, अब इधर बॉर्डर का पार उधर माइनस में है, तो आप इसको लाइएगा तो ये प्लस में चला जाएगा 6। अब इधर देखिए प्लस 40% इधर है और इधर 30% है। अब जब इसके पास जाएगा तो माइनस 30% हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा 12 बराबर 10% का वैल्यू हो गया। और हमको टोटल नंबर कितना चाहिए, तो टोटल क्या बोल रहा है, अधिकतम अंक बताइए। तो अधिकतम अंक कोई भी 100% होगा ना। अब 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तब लिखेंगे ना भाई 12/10 अगर करेंगे तो 1%, 100 से गुना कर देंगे तो 100%, यानी कि 100% नंबर कितना हो जाएगा, 120 नंबर हमारा 100% हो गया। तो आपने इस सवाल को भी कर लिया।
अगला सवाल को पढ़िएगा। तो अगला सवाल बोलता है किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में और 75% छात्र दोनों में पास हुआ है, तो 40 छात्र इन दोनों विषयों में से उत्तीर्ण हुए हैं। सेम क्वेश्चन है। डायग्राम बना दीजिए। फिर एक डायग्राम दूसरे पर चढ़ा कर डायग्राम बना दीजिए। अब विषय का नाम दे दीजिए। यहाँ पर अंग्रेजी आ गया, दूसरा पर क्या आ गया, इसमें मैथ आ गया, दूसरा ये मैथ आ गया, और तीसरा क्या बोलता है, अंग्रेजी में 75%, ये 85%, अंग्रेजी 80% है ना। और बीच में जो है ये 75% है। तो हम आपको सिखाए थे कि बीच वाला ऐसा है, कन्यों के भाई दुल्हों के भाई, इलेक्शन में दोनों तरफ से ही खाएगा, कहेगा कि हम इसको भी वोट देंगे, कहेगा इसको भी वोट देंगे। 75% ऐसा आदमी है। लेकिन ये दोनों पर भरोसा, दोनों अपना को भरोसा नहीं है इस पर कि हमको देगा, इसको भी भरोसा नहीं कि हमको वोट देगा। तो ये वाला जब रात में जब एनालिसिस करेगा इलेक्शन के रात में कि भाई हमको वोट कितना पड़ने वाला है, तो भाई ये अपना खाँटी वोट निकालेगा कि जो इसको पूरा भरोसा है कि हमको ही देगा, तो इसको भरोसा नहीं कि 75 देगा। ठीक है, अभी 75 यही घटा लेंगे क्या, कि इसको भरोसा नहीं है, इसको भी भरोसा नहीं है 75 पर, तो इसको भी घटा देंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखिएगा, इसको 5% बोलेगा, इसको 5% खाटी वोट मिला, इसको 10% खाटी वोट मिला। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 5% प्लस 75% और प्लस 10%। ठीक है, अब यहाँ 75, 5, 80 या 10, 90, यानी कि टोटल मेरा 90% आदमी पास किया है। तो भाई फेल कितना किया है, तो 10% फेल किया है। ठीक है, और जो फेल किया है 10%, उसका वैल्यू कितना है, 40 बताया गया है। तो आप यहाँ पर इसको 40 लिख दीजिए, और 100% का जब वैल्यू लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 × 100 डिवाइडेड बाई 10, तो आप 10 से x को काट दीजिए, यानी 400 मेरा टोटल स्टूडेंट का संख्या था। यह सवाल को बस आपको समझने की ज़रूरत था, और आपने अगर इसको एक बार समझ लिया तो आपका ज़िंदगी भर ये साथ निभाएगी। ये सवाल एकदम पूरा एकदम बेवफाई ये सवाल आपको नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट के पीछे भागिएगा, कॉन्सेप्ट आपको कभी बेवफाई नहीं देगी। ट्रिक के पीछे भागिएगा, तो ट्रिक के पीछे कितना भागिएगा, 10 को सवाल में 10 को ट्रिक लग जाता है, और एक चैप्टर में कम से कम आपको 10 टाइप मिलेगा। कितना ट्रिक रखते रहिएगा, ज़िंदगी भर आप ट्रिक में ये कन्फ्यूजन रहिएगा। कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, ट्रिक वो खुद निकल के आ जाता है। और प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि ये सब सवाल आपको मुंह पर सॉल्व कीजिएगा। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन बैंक, हम अभी आपको बताते हैं क्वेश्चन बैंक से पढ़ने का फ़ायदा। यह सवाल पूछा था CGL के प्री में पूछा था, फिर CPO में पूछा, यानी कि क्वेश्चन बैंक कहीं ना कहीं रिपीट करता है अपने आप को, और रिपीट नहीं करता है तो आपको बता देगा कि भाई हम कैसा सवाल पूछते हैं। अब अगला सवाल को हम लोग करते हैं। तो आज का हमारा ये इतना ही सवाल था, और हमने 2 क्लास किया। 2 क्लास सफिशिएंट है आपके प्रॉफिट परसेंटेज में। जो भी एग्ज़ाम और पास फेल से जो भी रिलेटेड जो भी सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए 2 क्लास हमने पूरा कर दिया, और क्वेश्चन बैंक से हमने सवाल उठाए। जितना सवाल था, जितना टाइप था, हमने सारे टाइप को कवर कर दिया। और बस आपको इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाता है। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और प्रैक्टिस जितना कीजिए, प्रैक्टिस जितना भी कीजिए वो कम है। और आगे हम लोग अगले टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हमारा इलेक्शन से जुड़े सवालों को सॉल्व करना रहेगा, और उसमें हम आपको बताएंगे कि आप इलेक्शन से जुड़े सवालों को सबसे ईजी मेथड में हम आपको पढ़ाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।